लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं कभी किसी से मिलने से पहले राय कायम नहीं करता। ग्रिसेल्डा ब्लैंको रेस्ट्रेपो, जिन्हें ब्लैक विडो और साथ ही मेडलिन कार्टेल की कोलंबियन ड्रग लेडी के नाम से जाना जाता था, जो 1970 से लेकर अर्ली 2000s तक मियामी बेस्ड कोकीन ड्रग ट्रेड और अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम रही थी। उनकी मौत 2012 में 69 साल में कई गोली लगने से उनकी मौत हुई। लेकिन इस लेडी ड्रग लॉर्ड ने अंडरवर्ल्ड में अपना एक अलग ही नाम बनाया था। ग्रिसेल्डा ब्लैंको 3 साल की उम्र में अपनी मां के साथ मेडलिन आई थी और यहां से ही उनकी क्रिमिनल जर्नी शुरू हो गई। और उसने 11 साल की उम्र में ही एक बच्चे को किडनैप किया और उसे शूट किया था। और जब वो 19 साल की थी तब अपनी मां के बॉयफ्रेंड के सेक्सुअल असॉल्ट से बचने के लिए अपने घर से भाग गई थी और मेडलिन में लूट कर दी थी। मिड 1970s के दौरान उसने अपनी नकली पासपोर्ट बनाया और क्वींस न्यूयॉर्क में सेटल हो गई और वहीं से उसके ड्रग बिजनेस की शुरुआत हुई। उस पर ड्रग स्मगलिंग, मर्डर, लूट जैसे कई सारे चार्जेस लगे थे और उससे पहले कि वो पकड़ी जाती वो कोलंबिया से भाग गई और मियामी में सेटल हो गई। और लेट 70s और अर्ली 80s के दौरान हुई मियामी ड्रग वॉर ऑफ द कोकीन में भी वो शामिल थी। उसके बाद उसने उन सब को मारना शुरू कर दिया जो उसकी बात नहीं मानते थे और वहां के हिटमैन्स उसके एक ऑर्डर पर किसी का भी मर्डर कर देते थे। और इसी वजह से धीरे धीरे मर्डर्स बढ़ते गए और मियामी मर्डर कैपिटल ऑफ अमेरिका बन गया था। उस पर कई सारे चार्जेस थे और उसे 1985 में उसके घर से ही ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे अरेस्ट कर लिया था और उसे 15 साल की जेल हुई और उसी दौरान वो बाकी के कई सारे गुनाहों के लिए भी गिल्टी साबित हुई। और 1998 में उसे 20 साल की सजा हुई और वहां 2002 में उसे हार्ट अटैक भी आया था और उसने 2004 में अपनी सजा पूरी कर ली थी। उसकी मौत 2012 में हुई थी जब वो कुछ खरीदने के लिए गई थी। तब एक मोटरसाइकिल वाले ने उसके सिर पर गोली चलाकर उसे मार डाला था और कहा जाता है कि वो उससे रिवेंज लेने आया था। तो यही थी लेडी किंगपिन की कहानी, जिसका अंडरवर्ल्ड में काफी दबदबा था। और इसी स्टोरी से इंस्पायर्ड स्टोरी साहो 2 में भी दिखाई जा सकती है, जहां पर एक ऐसे ही अंडरवर्ल्ड के ड्रग माफिया की स्टोरी होगी। 2 कार्टेल्स के बीच ही लड़ाई होगी और सभी अंडरवर्ल्ड के थ्रोन पर बैठना चाहते होंगे। वहीं पुलिस और बाकी की एफिशिएंसीज उन्हें पकड़ने में लगी होगी और आखिर वो थ्रोन किसी एक को ही मिलेगा।